जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे भारत के जो साइलेंट हीरोज हैं या साइलेंट वॉरियर्स हैं उनके विषय में। यानी कि भारतीय आर्म फोर्सेस में जो हमारे डॉग्स काम करते हैं, जिनको K9 वॉरियर्स भी कहा जाता है, जो हमारी भारतीय सेना में भी हैं। इसके अलावा जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें भी वह अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा जो स्टेट पुलिस होती है उनमें भी वो कार्य करते हैं। लेकिन हाँ, जो भारतीय सेना में उनका एक अहम रोल होता है, जिनके विषय में आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से वह अपनी जान पे खेल के हमारे जो फौजी हैं उनकी सहायता भी करते हैं, उनकी जान भी बचाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ऐसी कोई स्पेसिफिक डेट तो नहीं है कि हाँ, इनकी जो हमारे डॉग्स की भर्ती कब से भारतीय सेना में या अलग फोर्सेस में होनी स्टार्ट हुई थी। लेकिन हाँ, एक जो कुछ डाटा के अनुसार 1965 से भारतीय सेना ने जो डॉग्स हैं उनको अडॉप्ट करना स्टार्ट किया था। भारतीय सेना में स्पेशली जो ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ने के लिए या बॉम्ब्स ढूंढने के लिए डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी कुछ खास ब्रीड्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि जर्मन शेफर्ड, इसके अलावा लेब्राडोर और बेल्जियम बेलेनॉय। इनका इस्तेमाल खास करके किया जाता है, जो अपनी सूंघने की क्षमता और अपनी तीव्रता के लिए जाने जाते हैं। इनके भी अलग अलग फीचर्स होते हैं, जैसे कुछ हैं जो अच्छी तरीके से सूंघ लेते हैं, या कुछ अटैक में बहुत तेज होते हैं, या कुछ दोनों ही कार्यों में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सब उनके फीचर्स को देखा जाता है, उस हिसाब से किसी भी ब्रीड को भारतीय सेना में शामिल किया जाता है। विशेषकर अभी यही 3 ब्रीड भारतीय सेना में अपनी सर्विसेज दे रही हैं। इसके अलावा अब जो इंडियन डॉग्स हैं उनको भी भारतीय सेना में शामिल करने का प्रोसेस प्रारंभ हो चुका है। उनको भी उसी प्रकार से ट्रेन किया गया है जिस प्रकार से ये फॉरेन की ब्रीड्स को ट्रेन किया जाता है। अलग से ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, इनके साथ जो इनके हैंडलर होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। और वह बचपन से ही, जब ये छोटे होते हैं, बेबी होते हैं, तब से इनको इनके हैंडलर्स के साथ रखा जाता है ताकि उनका एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। फिर वह अपने जो हैंडलर होते हैं उनकी एक इशारे पे चलते हैं, उसी तरीके से बिल्कुल काम करते हैं जैसे कि जैसे कोई 2 बडी साथ में काम कर रहे हैं। जो भारतीय सेना में इस समय जो इंडी ब्रीड्स हैं उसमें रामपुर हॉर्न्स को शामिल किया गया है। ये इंडियन ब्रीड है और इसने भी शानदार तरीके से अभी प्रदर्शन दिखाए हैं। जो अभी आप सबने 26 जनवरी की जो परेड हुई थी, हमारी रिपब्लिक डे परेड, उसमें देखा होगा कि जो भारतीय सेना के साथ डॉग्स आए थे वो सब इंडी ब्रीड्स के ही डॉग थे, जिनको भारतीय सेना ने तैयार किया। जो K9 वॉरियर्स है किस प्रकार से भारतीय सेना की मदद करते हैं, इसका प्राइम एग्जांपल अभी 2 दिन पहले ही देखने को मिला। आप इस सभी ने इस चीज को न्यूज में देखा होगा और सोशल मीडिया पे भी काफी चल रहा है इस समय कि भारतीय सेना का जो K9 वॉरियर है टाइसन, जो कि एक जर्मन शेफर्ड ब्रीड का डॉग है, वो उसने किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है, जहाँ पे वो उसको डिप्लॉय किया गया था। वह अपने हैंडलर एनकाउंटर में ये देखा गया कि जो आतंकी थे वो एक गुफा के में छुपे हुए थे, और वहाँ पे अगर डायरेक्ट हमारी फोर्सेस अप्रोच करती तो हो सकता है हमारे जवानों को उससे क्षति पहुंच जाती। तो वहाँ मोर्चा संभाला हमारे K9 वॉरियर टाइसन ने। वह अपनी टीम को लीड करता हुआ आगे की ओर बढ़ा, और किस आतंकियों ने उसके ऊपर फायर किया, उसके पैर में गोली लगी। उसके बाद भी, है तो वो भारतीय सेना का एक जवान ही ना, वह वहां डटा रहा और तब तक अपने टीम को ये बताता रहा कि मतलब जिस भी इशारे से वो बता रहा था या जो भी इनको सिखाया जाता है टेक्निक, तो उसके इशारे से हमारे जवान समझ गए कि आतंकी यहीं पर छुपे हुए हैं। और वैसे भी जब उन लोगों ने फायर खोला तो उससे भी डायरेक्शन का अंदाजा लग गया था कि ये कहाँ पे छुपे हुए हैं। बाद में भारतीय सेना ने उन तीनों आतंकवादियों को उसी गुफा के अंदर उनके अंजाम तक पहुंचा दिया, और तुरंत हमारे जो K9 वॉरियर टाइसन है उसको एयरलिफ्ट किया गया और वो उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। और अभी जो थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा रिपोर्ट्स आई कि अब वो स्वस्थ हो रहा है धीरे धीरे, और जल्द ही वह रिकवर होकर दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा। तो ये एक हमारे वॉरियर्स की जो कहानी है, ये बहुत कम सबके सामने आ पाती है, क्योंकि जिस तरीके से वो बलिदान देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो किसी एनकाउंटर के दौरान वो वीर गति को भी प्राप्त हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जो हमारे K9 वॉरियर्स हैं उनको पूर्ण तरीके से एक सैनिक की तरह ही सम्मान दिया जाता है, और जो अगर वो वीर गति को प्राप्त होते हैं तो जो उनका अंतिम कार्य है वो बिल्कुल वैसे ही किया जाता है जैसे किसी सैनिक का किया जा रहा हो। उनको उतना ही सम्मान दिया जाता है।
और हमारे जब ये K9 वॉरियर्स अपनी ड्यूटी पूर्ण कर लेते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, तो इनको छोड़ नहीं दिया जाता है, स्ट्रीट डॉग नहीं बना दिया जाता है। इनका पूरा ध्यान रखा जाता है। इनके लिए स्पेशल सेंटर्स होते हैं, या तो ऑफिसर्स इनको अपने साथ रख लेते हैं। मतलब उनका पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है कि उन्होंने अपना देश की रक्षा के लिए जो एक महत्वपूर्ण कार्य किया है, उसके प्रति ये सम्मान दिखाने का एक तरीका है। वॉरियर्स अपने हैंडलर्स के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के चलते हैं। हर खतरे को सबसे पहले ये भांपते हैं और कोशिश ये करते हैं कि उनके हैंडलर तक किसी भी प्रकार की कोई हानि ना पहुंचे। इनके ऊपर कैमरा माउंट होते हैं। इसके अलावा कई जगह पे इनको बुलेट प्रूफ वेस्ट भी इनको पहनाई जाती है, ताकि इनको किसी प्रकार की कोई इंजरी ना हो। जब हमारे कमांडो पैरा जंप करते हैं, तो बहुत सारे हमारे K9 वॉरियर ऐसे हैं जो उनके साथ होते हैं, उनकी पीठ पे उनको बांधा जाता है और वो भी अपने जो कमांडर या अपने साथी हैं उनके साथ पैरा जंप भी करते हैं। तो जिस प्रकार से K9 वॉरियर्स भारतीय सेना में नहीं, दुनिया भर में अपनी अहम जो भूमिका निभा रहे हैं किसी भी युद्ध या इस तरीके के ऑपरेशंस में, वो अतुलनीय है और सराहनीय है। तो जिस प्रकार से हमारी सेना भी उनका ध्यान रखती है, ये भी एक देखने लायक बात होती है कि किस प्रकार से वे उनको अपनी सेना में एक अच्छा स्थान देते हैं और एक सम्मान देते हैं जिसके वे हकदार होते हैं। और बाकी फोर्सेस में भी आपने देखा होगा स्टेशंस पे या एयरपोर्ट्स पे कि किस प्रकार से बॉम्ब स्क्वाड में आपको डॉग्स देखने को मिल जाएंगे, जो बॉम्ब्स का पता लगाते हैं, ड्रग्स का पता लगाते हैं। ये भी कुछ दिनों पहले भी एक भारतीय सेना के K9 वॉरियर की कहानी सामने आई थी। उनका नाम तो नहीं सामने आ पाया था, लेकिन हाँ ये था कि वह एक ऐसे इनकाउंटर चल रहा था और उन्होंने एक आतंकी को बुरी तरीके से पकड़ लिया था, उसके पैर को बुरी तरीके से काट दिया था, और ताकि फोर्सेस पहुंच के उसको उसके अंजाम तक पहुंचा पाए। लेकिन उस धूर्त और कह सकते हैं कायर आतंकी ने उसके ऊपर फायर कर दिया, जो बुलेट हमारे K9 वॉरियर के जबड़े से बाहर होके निकल गई थी और बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था और उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। थोड़े दिन वह सरवाइव कर पाया था, लेकिन अंत में वह वीर गति को प्राप्त हो गया था। तो ऐसे भी बहुत सारे हमारे K9 वॉरियर्स हैं जिनकी स्टोरी हम सबके समक्ष नहीं आ पाती है, लेकिन हम सबको उनके कार्यों को सराहना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे K9 वॉरियर्स ऐसे ही बहादुरी से अपनी ड्यूटी निभाते रहेंगे और अपनी देश की रक्षा में अपना अतुलनीय योगदान देते रहेंगे। बाकी अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट किसी भी लिहाज से पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा। और जाते जाते अपने इन K9 हीरोज़ के लिए एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।